वेलकम बैक टू कृष्णा अरोड़ा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत टाइम बाद एक और व्लॉग, एक और ट्रैवल व्लॉग। बहुत सारे लोग नए होंगे तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो पुराने लोग हैं, आज हम एक और जगह लेके जा रहे हैं आप लोगों को और मैं अपना एक्सपीरियंस, अपना ट्रैवल कवर करने वाला हूँ। एज़ यूजुअल मैं अपने व्लॉग्स में बोलता हूँ कि एंड के गेट से आना चाहिए, तो हम गेट नंबर 7 से अंदर आ चुके हैं। आज हम जा रहे हैं टर्की और बहुत अच्छी ट्रिप है। एक मेरी वहाँ पे मीटिंग है और फैमिली के साथ जा रहे हैं तो फ़न करेंगे ऑब्वियसली। खाली एक दिन की मेरी मीटिंग है, 1 या 2 दिन मुझे 1-1 घंटे का पार्ट लेना है एज अ गेस्ट स्पीकर एक बहुत बड़े इवेंट में। बट उसके अलावा लगभग मैं टर्की में 8 दिन होऊंगा और 8 के 8 दिन हमने एंजॉय करना है। तो अभी हम चलते हैं अपने टर्किश एयरलाइंस के काउंटर की तरफ। अभी मैंने लास्ट मंथ देखा था कि टर्किश एयरलाइंस के बिज़नेस क्लास को बेस्ट बिज़नेस क्लास का अवार्ड मिला है और लकीली वी आर ट्रैवलिंग इन बिज़नेस क्लास। तो दिखाते हैं आपको सारा एक्सपीरियंस। लेट्स गो। तो अभी पापा और मैं ट्विनिंग कर रहे हैं। हमारा सेम ट्रैक सूट है, हमने वो पहना हुआ है। We are same but different. So within fraction of seconds हमें अपने बोर्डिंग पासेस मिल गए हैं। हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट है तो ये हमारे बोर्डिंग पासेस है बिजनेस क्लास के। अभी हम यहाँ से जाएंगे इस्तांबुल, डायरेक्ट फ़्लाइट होगी वो, और वो लगभग हमारी 6:55 की फ़्लाइट है और हम पहुँचेंगे वहाँ पे 2 बजे। तो अब वहाँ के टाइम के हिसाब से 2 बजे, मेरे हिसाब से 6-7 घंटे की फ़्लाइट है। और उसके बाद हम 1-1.5 घंटे का हॉल्ट लेके इस्तांबुल से अंटालिया जाएंगे। तो बहुत जल्दी मिल जाते हैं बिज़नेस क्लास पे बोर्डिंग पासेस, कहीं लाइन में नहीं लगना पड़ता। अब ये बोर्डिंग पास की एंट्री है बिज़नेस क्लास एरिया की, तो हम फटाफट से सिक्योरिटी चेक कराते हैं। वहाँ ब्लॉग बनाना अलाउड नहीं होता। शिट! फिर अपना चलते हैं, आगे का एक्सपीरियंस कवर करते हैं। लेट्स गो। सो हियर इज़ आवर लुक, ट्विनिंग लुक, सेम लुक। हम लोग पहुंच गए हैं अपने दिल्ली ड्यूटी फ्री पे सारे सिक्योरिटी चेक्स करने के बाद। अब यहाँ पे पापा की फेवरेट जगह नो ड्रिंक्स। पहले फेवरेट जगह हुआ करती थी, अब नहीं रही है। तो हम फटाफट यहाँ पे पहुँच गए हैं और अब हम यहाँ से कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लेंगे और फिर आगे चलेंगे लॉन्च की तरफ। अभी बहुत टाइम है हमारी फ़्लाइट में, तो उसके बाद हम लॉन्च में जाएंगे, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। आज हमें नया लॉन्च मिला है, मतलब इस लॉन्च में मैं पहली बार जाऊँगा। पर लास्ट टाइम जब आया था तब भी कोई और लॉन्च था। तो जो यूजुअल लॉन्च होता है उससे हर बार ही अब डिफरेंट लॉन्चेस मिल रहे हैं। तो आज देखते हैं लॉन्च कैसा है। स्टार अलायंस का लॉन्च है, बेसिकली एयर इंडिया गोल्ड लॉन्च नाम है उसका। तो पहले कुछ लेते हैं फटाफट से और चलते हैं लॉन्च की तरफ। इस लॉन्च का एक फ़ायदा ये है कि यहाँ पे भीड़ बहुत कम है, बिकॉज़ ये खाली बिज़नेस क्लास वाले लोगों के लिए है और बिल्कुल खाली है। तो यहाँ पे देखते हैं अब हम कहाँ बैठते हैं। तो बेसिकली इस लॉन्च का फ़ायदा ये है कि यहाँ पे बिज़नेस क्लास के लोग हैं तो पूरा लॉन्च खाली है और किचन भी खाली है और सब कुछ प्रीमियम है। वहाँ मम्मी पापा बैठे हुए हैं, पीछे रिक्लाइनर्स भी हैं बट वो भी भरे हुए हैं। सो या इट इज़ ऑल्सो नाइस, बट लास्ट टाइम वाला लॉन्च वॉज वेरी ब्यूटीफुल क्योंकि वो बहुत मॉडर्न था, वहाँ रोबोट्स थे, सब कुछ था। अब हम यहाँ देखते हैं खाने में क्या है और कुछ खाते हैं फटाफट। सो फाइनली हमें रिक्लाइनर मिल गए। इधर मम्मी लेटी हुई है, इधर पापा लेटे हैं। मम्मी तो सो गई। मम्मी को तो नींद आ गई। पापा का रिक्लाइन नहीं हो रहा है इसलिए पापा सो नहीं पा रहे। इधर मैंने भी रिक्लाइन कर रखा है। ऑल्दो जो रिव्यू दूँ मैं इस लॉन्च का, फूड वॉज वेरी टेस्टी बट वेरी लिमिटेड। एक ही डिश थी, इडली सांभर, वो ही बहुत टेस्टी थी। बाकी कुछ ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे। नॉर्मली बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं बट आई गेस टाइम की वजह से भी ऐसा हो सकता है कि ऑप्शन ना हो, क्योंकि सुबह के 5:30 बज रहे हैं। क्या ही खिलाएंगे यार सुबह 5:30 बजे। बाकी रिलैक्स करने के लिए और चैन से रहने के लिए दिस लॉन्च में। अब 15 मिनट बचे हैं, मतलब 15 मिनट बाद हम यहाँ से निकलेंगे अपने गेट की तरफ। अपने गेट पे पहुँचेंगे, फिर हम लोग फ़्लाइट बोर्ड करेंगे। आई एम वेरी एक्साइटेड देखने के लिए कि बिज़नेस क्लास कैसा होगा। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है और मन में लड्डू फूट रहे हैं बेसिकली। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। बट देखते हैं और फिर फटाफट चलते हैं।
minutes later. बढ़िया बिजनेस क्लास मिला है हमें और मतलब रिक्लाइन हो जाएगा, फुल सीट, फुल फ्लैट बेड है और इधर मम्मी पापा बैठे हैं। और अभी वैसे फ़्लाइट अटेंडेंट ने मना किया कि वीडियोस और ब्लॉगिंग यहाँ पे लिमिटेड कर सकते हैं, पैसेंजर्स को नहीं ले सकते, बट मैं तब भी कोशिश करूँगा पूरी कवर करने की। मैं उस सीट पे जाके सारी चीज़ें, सारा एक्सपीरियंस कवर करूँगा। यहाँ पे रिक्लाइनिंग के ऑप्शंस हैं, मतलब बहुत खुला कैबिन है एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड आफ्टर सो लॉन्ग। लास्ट हम थाई एयरवेज के बिजनेस क्लास में गए थे, इट वाज वेरी बैड। दुबई का भी हमें अच्छा वाला जेट नहीं मिला था, तो उसमें भी बहुत अच्छा नहीं था। एमिरेट्स ऑल्दो देयर सर्विसेज आर ग्रेट, बट हमें बहुत अच्छा जेट नहीं मिला था। लेकिन ये बिज़नेस क्लास की वाइब है भाई, अच्छा लग रहा है ना, खुला खुला, काफ़ी स्पेस है, फुल फ्लैट बेड हो जाएगा और कंफर्ट स्लीपर्स वगैरह सब कुछ है। सो या वी आर हियर। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस बिज़नेस क्लास के लिए। और पहली एक्साइटमेंट, अभी अनाउंसमेंट्स हो रही थी और कैबिन तो बहुत अच्छा है, मैं आपको दिखाई चुका हूँ। अभी हमें सेल्वोत्र फेरेगामो का एक हैम्पर मिला है जिसमें बेसिक नीड नेसेसिटीज़ की किट होती है जो हर बिज़नेस क्लास में मिलती है, अच्छी बिज़नेस क्लास में मिलती है। वो है जैसे सॉक्स हो गई, आई ब्लाइंड हो गए, मॉइस्चराइज़र हो गया, लिप बाम हो गया। अब देखो, ये बहुत सारे लोगों को पता होगा इस ब्रांड के बारे में, बहुत सारे लोगों को हो सकता है ना पता हो। जैसे गुची भी एक डिज़ाइनर लग्जरी ब्रांड है, वैसे ये भी एक डिज़ाइनर लग्जरी ब्रांड है। वहाँ पे अंदर रख दिया मैंने वो बड़ा, बाथरूम स्लीपर्स हैं बहुत अच्छी, और एक शॉल टाइप कह लो है, ब्लैंकेट तो ऊपर पड़ा ही है। और ये हमें मेन्यू मिला इसका, जिसमें अलग अलग चीज़ें हैं हर क्यूजीन की। जैसे इंडियन वेजिटेरियन चॉइस में आप देखो चना छोले, पालक पूरी, आलू जीरा, या वो और ऑप्शन भी है वेजिटेबल उपमा, जलेबी, समोसा, मतलब इट इज़ वेरी नाइस। ये हमारे पास बेवरेजेस के मतलब ड्रिंक्स के ऑप्शंस हैं। सो या इट इज़ एक्चुअली अवार्ड विनिंग। मतलब मैं सोच रहा था कि ऐसा क्या होगा इसमें जो इसे बेस्ट बिजनेस क्लास सर्विसेज का अवार्ड मिला है, तो या इट इज़, मतलब मुझे तो अभी तक का एक्सपीरियंस, अभी तो मैं आके बैठा ही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी आके देखते हैं और क्या क्या होता है। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है, कि कोई आसपास बैठा नहीं हुआ मेरे, और इधर मम्मी पापा है, और मैं बहुत इजीली व्लॉग कर पा रहा हूँ क्योंकि कोई आसपास नहीं बैठा हुआ। और दूसरी चीज़, मैं बहुत इजीली सो पाऊँगा, सबसे बढ़िया बात है, क्योंकि मैं अब मानो शॉर्ट ऑफ स्लीप हूँ, 2 घंटे सोया हूँ कल से आज तक, और अब सोना है 7 घंटे की ये फ्लाइट है एग्जैक्ट, तो 7 घंटे तक खाना खा के सो जाएंगे बिल्कुल फ्लैट, सीधा इस्तांबुल में उठेंगे। और बीच में देखते हैं क्या क्या आपके लिए कवर कर पाते हैं। मुझे पता है आप लोगों को मीम्स बहुत पसंद है व्लॉग में, तो एक मीम डालने के लिए मम्मी को कवर करते हैं। रुको जरा, सब्र करो। मम्मी उठ गई, ये क्या हो गया? मैं तो मम्मी को सोते हुए कवर करना चाह रहा था, मम्मी उठ गई तब भी। चलो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ मीम डल ही गया होगा, है ना, क्योंकि एकदम से सरप्राइज मिल गया हमें। नींद आ रही है? नींद सो जा। इस एयरलाइंस की तो छोटी छोटी चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करा रही है, जैसे कि ये एम्बिएंट लाइटिंग, अभी बाहर भी ब्लू स्काई हो चुका है बिल्कुल, और ये एम्बिएंट लाइट, मतलब मैं तो बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ इस फ्लाइट में आके, बहुत ही मज़ा आ रहा है। अभी मेरे को और ज़्यादा इंतज़ार है फूड का, अभी मजा आएगा ना भिड़ो, कि क्या खाना आएगा, कितना टेस्टी आएगा, कितना टेस्टी नहीं होगा, उसका भी रिव्यू देखते हैं, उसका भी देखते हैं कि क्या आता है। लेट्स गो। खाने से पहले बार बार हमें अलग अलग सरप्राइजेस मिले जा रहे हैं। झूठ बोल रहा है। जैसे अभी एक सरप्राइज मिला हमें, पहले तो ये पूरा फ्लैट बेड बन गया, और ये कुछ ज़्यादा ही फ्लैट बेड बन गया। मम्मी पापा को देख के आपको पता लग जाएगा, उधर पापा तो बिल्कुल ही फ्लैट सो चुके हैं, और इन्होंने बहुत अच्छा ब्लैंकेट दिया जिसमें पिल्लो कवर भी है और बेडशीट भी है और ब्लैंकेट भी है। मतलब
मज़ा आ रहा है पापा को। तो अभी हमें आके देंगे, पापा को तो मैंने खुद उठा के दे दिया था, तो फिर वो आ गई थी हेल्प करने। अभी हमें वो अपने आप बना के पिल्लो कवर चढ़ा के देंगे, तो उसके बाद हम और अच्छे से सो पाएंगे, है ना। सो इट्स टाइम टू स्लीप गाइस, बाय बाय। 6.5 hours later. बहुत अच्छी नींद के बाद बहुत देर बाद उठे हम लोग, और बहुत अच्छे से इन्होंने हमें बेडशीट वगैरह दी, ब्लैंकेट वगैरह दिया, पिल्लो कवर वगैरह लगाया। बहुत 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 अच्छी नींद आई, मतलब 5-6 घंटे के लिए तो हम बहुत हाईली सो गए। और उसके बाद लास्ट वीडियो में आपको थोड़ी सी डिसरप्शन सुनाई दी होगी या नहीं दी होगी। मेरी एयर होस्टेस ने मेरे ऊपर सारा जूस गिरा दिया था, और मैं तो इतनी देर से कह ही रहा था कि वो सोई नहीं है। लग रहा है ना आपको भी नहीं सोई, क्योंकि वो बार बार खाना बोल रही थी और ढंग से सब कुछ, मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस लग रहा था मेरे को उसमें पहले से ही। और फिर एक बारी वो सामने भी कुछ गिरा चुकी थी, अब मेरे ऊपर गिरा दिया। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? लेकिन कोई नहीं, चलो हो जाता है, उनकी भी टफ जॉब है। मैं आपको ये बता रहा था, हम बहुत अच्छा सोए, और बहुत अच्छे से नींद लेने के बाद, मतलब 5 घंटे तो सोए होंगे, 4 घंटे तो सोए। 4 घंटे की नींद लेने के बाद हम उठे, और एक प्रॉब्लम हो गई, बीच में सोने से पहले खाना सर्व हो रहा था, तो तब हमने खाया नहीं, ये सोच के कि बाद में खाएंगे। नहीं भाई, बट वो बाद में हमें मिला नहीं, क्योंकि हॉट फूड खराब हो जाता है इनका। और बाकी इन्होंने बीच में बहुत कुछ सर्व किया था, वो मैं कवर नहीं कर पाया। उस टाइम पे मेरा व्लॉग वाला कैमरा सामने पड़ा था, और टेबल लग चुकी थी, और मतलब चीज़ स्लाइसेस था, फ्रूट्स थे, जूसेस थे, बहुत कुछ सर्व किया था, वो बहुत टेस्टी था। बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब हमने जो खाया वो खा लिया। आगे की किसी फ्लाइट में मैं फूड कवर कर लूँगा, अभी तो फूड कवर नहीं कर पाया, लेकिन वॉट एवर हैपेंड इज़ अमेजिंग। जो भी हुआ आज की फ्लाइट में वो बहुत ही बढ़िया था। ये एक्सपीरियंस मैं कभी नहीं भूलूंगा। मेरी लाइफ की तो अभी तक की बेस्ट फ्लाइट थी, विद द बेस्ट फ्लैट बेड, क्योंकि हम पूरा फ्लैट करके सो पाए थे इसमें, और पूरा फ्लैट करने के बाद भी बहुत जगह थी, वरना हमेशा हमें पैर फोल्ड करने पड़ते हैं। यहाँ पे बिल्कुल पैर फोल्ड नहीं करने पड़े थे, और बिल्कुल थकान वाली नींद नहीं है, बढ़िया वाली नींद ली है। सारे में एक तरफ 35-40 हज़ार फीट के ऊपर वीडियो कॉल करने का मजा एक तरफ। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ऑल्दो अभी एकदम से हमारी वीडियो कॉल बंद हो गई, एकदम से हमारी वीडियो कॉल चल नहीं रही, क्योंकि इन्होंने शायद लैंडिंग के टाइम पे इंटरनेट बंद कर दिया होगा। बट आई एम वेरी इंप्रेस्ड विद देयर इंटरनेट एज वेल। आप सोच रहे होगे ये तो पता ही नहीं कितना इंप्रेस हो गया, और मुझे लग रहा है इतना कुछ बोल दिया मैंने इस फ्लाइट के बारे में कि मुझे खाली इस ब्लॉग को फ्लाइट एक्सपीरियंस पे ख़त्म करना पड़ेगा। मतलब जैसे ही हम अंतालिया पहुँच जाएंगे, हम इस ब्लॉग को ख़त्म कर देंगे, और तब तक अभी आप देखो इस्तांबुल में पहुँचूँगा, इस्तांबुल एयरपोर्ट देखो, फिर अगली फ़्लाइट देखना, सब कुछ देखना अभी। बट या इट इज़ अमेजिंग एंड दिस इज़ ऑल्सो अमेजिंग। मैं इंस्टा पे स्टोरीज भी डालता हूँ हमेशा फ्लाइट से, क्योंकि फ्लाइट में इंटरनेट बहुत स्पीड में हो गया आजकल। सो या दिस वाज माय एक्सपीरियंस ऑफ दिस फ्लाइट। यहाँ पे अब दिन हो चुका है, और अब हम लैंड करने वाले हैं, फटाफट से लैंड करते हैं। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सो फाइनली हम लैंड कर चुके हैं अब इस्तांबुल एयरपोर्ट पे, और ये बाहर यहाँ से तो दिखेगा नहीं, बहुत पास लेके जाना पड़ेगा तब दिखेगा। बट मज़ा आया फ्लाइट में, बढ़िया, बहुत बढ़िया, कंफर्टेबल, अच्छे से सोने को मिला। अच्छे से सोने को मिला। पापा आपको मजा आया? बहुत मजा आया, बढ़िया नहीं भाई? तो बहुत बढ़िया फ्लाइट थी, बहुत मजा आया। इस्तांबुल पहुंच गए हैं, इस्तांबुल से एक और फ्लाइट कैच करेंगे, चलते हैं, देखते हैं बाहर। ये बाहर का गौर करना थोड़ा सा। तो ये हम इस्तांबुल उतर रहे हैं, और ये वेदर हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है बहुत ज़्यादा। और तेरी मम्मी ठंड लग रही है? इनर पहना हुआ है मम्मी ने, बट बढ़िया ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ये हमारी बस है जो हमें इस्तांबुल एयरपोर्ट लेके जाएगी, यहाँ से हम जाएंगे फिर अगली फ्लाइट की तरफ। ये हमारा प्लेन था, वाह।
Es más, ellos están más cómodos que nosotros. La verdad, modernísimo. इस्तांबुल एयरपोर्ट पे ही हमें ये स्कूटर मिली है जिसे मैंने स्टार्ट कर दिया है। बिन बिन ऐप है, ये चार्जेबल होती है बट मैंने स्टार्ट कर दिया है। अब हम इस पे चलेंगे और हम इस्तांबुल एयरपोर्ट घूमेंगे इस पर थोड़ा सा। लेट्स गो। इनके टेलीकॉम सेंटर पे आए हैं, टर्कसेल। यहाँ से मैं अपनी ई सिम लूँगा, ई सिम लेके जाएंगे। तो क्योंकि यहाँ पे डोमेस्टिक सिम तो चाहिए होती है और ऑनलाइन रोमिंग प्लान हमेशा महंगा पड़ता है मुझे। मैं रोमिंग प्लान देख रहा था तो 5 GB इंटरनेट का प्लान 5000 रुपये का है जियो का। तो 5 GB इंटरनेट में आप लोगों को पता है हमारा कुछ होता नहीं। और यहाँ पे 80 GB इंटरनेट का प्लान 7000 रुपये का है। ये टर्कसेल यहाँ का लोकल वो है सिम प्रोवाइडर। आप ये देखो 80 GB इंटरनेट प्लान 2000 TL, 3.5-4 रुपये के 4 रुपये के आसपास का टील है तो 8000 रुपये का पड़ेगा। 50 GB वाला 1750 टर्किश लीरा का पड़ेगा। मैं ये ले रहा हूँ 7-8 हज़ार रुपये का पड़ेगा मुझे ये। बट 80 GB इंटरनेट है, 8 दिन के लिए हूँ, दिन का 5-7 GB तो आराम से यूज़ हो जाता है हमारा, तो यही लेते हैं। हमने अपना रिचार्ज करा लिया है और ये इस्तांबुल का एयरपोर्ट है। बहुत बड़ा एयरपोर्ट है और बहुत ही बढ़िया जगह है यार इस्तांबुल भी। मतलब इनका एयरपोर्ट, इनकी फ़्लाइट, इनका सब कुछ, या आई एम लविंग इट। और रिचार्ज करवा लिया है, इंटरनेट भी चल रहा है अपना, अभी तो वाईफाई भी चल रहा है। अब हम अपना लॉन्च देखते हैं, लॉन्च में बैठते हैं थोड़ी देर, फिर उसके बाद देखेंगे अपनी फ़्लाइट और फिर चलेंगे हम अंटालिया की तरफ। अगर आपको पता नहीं अंटालिया कैसी जगह है तो एक बार ही गूगल कर लो भाई। मतलब टर्की तो वैसे ही पूरा यूरोप वाइब आता है, तो अंटालिया तो पूरी इटली वाइब्स है, पूरी इटली वाइब्स। यू आर गोइंग टू लव इट। बाकी मैं दिखाऊंगा ही आप लोगों को। वेरी ब्यूटीफुल एयरपोर्ट। हाय ब्रो, हाय गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, अगले व्लॉग्स भी आते रहेंगे। आई होप अभी तक का व्लॉग आपको अच्छा लग रहा है। नहीं सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए। ये एयरपोर्ट के हम अब डोमेस्टिक लॉन्च की तरफ जा रहे हैं। तो ये हम आ गए हैं लॉन्च में, वेरी ब्यूटीफुल लॉन्च। भाई इसे कहते हैं लॉन्च। एज़ यूजुअल बाहर की कंट्रीज़ का लॉन्च बहुत बढ़िया होता है, यहाँ का भी लॉन्च बहुत बढ़िया है। ये देखो यहाँ पे इन्होंने कंप्यूटर्स रख रखे हैं, किसी को काम करना हो, प्रिंट निकालना हो, अलग अलग टाइप की सेटिंग्स हैं और अलग अलग टाइप का फूड भी है। और सबसे बढ़िया चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊँ अगर, तो वो जो मुझे लगी वो ये है, बोर्डिंग गेट्स, VIP गेट्स हैं सबके। जिसने जब जोन से गेट पे जाना हो यहीं से जाए। जैसे हमें गेट नंबर 5 पे जाना है, हमें ऊपर नहीं चढ़ना पड़ेगा, हम यहीं से जाएंगे, गेट नंबर 5 से बोर्ड करेंगे, हमारी बस सीधा उस पे ले जाएगी फ्लाइट में। आई लाइक इट ब्रो। वाह क्या सीन है। और एक और चीज़ दिखाता हूँ आप लोगों को। इधर देखो, ये मैं आपको दिखाना चाहता था, इधर प्ले स्टेशन हैं, इस पे प्लेइंग नाइस। मतलब लॉन्च में प्ले स्टेशन, लॉन्च में ही सब कुछ। भाई मैं असूलन यहाँ पे इस लॉन्च में बंदा आधे एक घंटा आराम से बैठ सकता है, प्ले स्टेशन है वहाँ। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे भी एक अलग स्पेशल गेट्स हैं। ये बोर्डिंग हो रही है अपनी, ये हमारी टिकट्स, ये हमारा बोर्डिंग गेट। चलो यही वाला गेट आगे से। तो यहाँ से हम लोग अभी अपनी बोर्डिंग कर रहे हैं फटाफट से। ये हमारी बस बाहर खड़ी है और हमें ले जाएगी हमारी फ़्लाइट की तरफ। और फ्लाइट में जाने के बाद हम लोग अब पहुँचेंगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। लेट्स गो। A few moments later.
फाइनली हम अपनी अंटालिया की फ़्लाइट में बोर्ड कर चुके हैं। ऑल्दो करी तो हमने ये भी बिज़नेस क्लास बुक हुई है, बट यहाँ पे छोटा प्लेन है तो बिज़नेस क्लास वाला कैबिन नहीं है, बट इन्होंने इकॉनमी को ही बिज़नेस क्लास बना रखा है। ये बीच वाली सीट को डेक छोड़ के वहाँ पापा बैठे हैं, यहाँ मम्मी बैठी है, यहाँ मैं बैठा हूँ और अभी हमारे जूसेस आ गए हैं। चीयर्स। तो हमने तो चेयर्स कर लिया। अब ज़्यादा लंबी फ़्लाइट भी नहीं है कि कोई दिक्कत हो, सही है, सीट्स भी सही हैं, रिक्लाइनर भी है और रैक भी है ही बीच में। तो 1-1.5 घंटे की फ़्लाइट होगी, 1-1.5 घंटे में हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। तो अब हम बाहर निकल रहे हैं अंटालिया एयरपोर्ट से। आ जाओ। सो एयरपोर्ट से निकलने के बाद हमारा पिकअप हो गया था और पिकअप के बाद अब हम पहुंच गए हैं अपने यहाँ के स्टे की तरफ। यहाँ का बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छा होटल है, 5 स्टार होटल ग्रेनेडा लग्जरी बेलेक करके। और तो यहीं पे अभी हमारा स्टे है, यहीं पे हमारा इवेंट है। सो लेट्स एंटर। अंदर जाके देखते हैं कि कैसा होटल है, क्या क्या है, कैसा रूम है, सब कुछ अंदर जाके ही पता लगेगा। सो फाइनली हम लोग होटल पहुंच गए और आप लोगों ने देखा होगा, मैं तो वैसे कैमरा में जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा, साइड से कवर नहीं कर पाऊंगा। स्टोरीज बहुत सारे लोगों ने डाली है, वो मेंशन को भी क्लिप में डलवा देंगे, कुछ फोटो कुछ वीडियो पापा ने बनाई थी वो भी डलवा देंगे। जैसे ही हम होटल पहुंचे देयर वाज हंड्रेड्स ऑफ पीपल जिन्होंने मुझे घेर लिया था और दे स्टार्टेड हूटिंग माय नेम कृष्णा कृष्णा और दे वर रेडी टू वेलकम मी। और जैसे कि मैं इस इवेंट पे गेस्ट स्पीकर हूँ, तो जिस पर्सन ने मुझे इन्वाइट किया था ही इज ऑल्सो वेरी नोन नेम इन आवर इंडस्ट्री, सो ही वॉज देयर टू वेलकम मी। उसके बाद हम लोग उन लोगों से बचा के कह लो, कुछ भी कह लो, हम लोग अपने रूम में पहुंचे। और ये रूम्स काफ़ी बड़े रूम्स हैं, एग्जैक्ट सूट रूम तो नहीं कहेंगे इसे, क्योंकि सूट रूम को इन्होंने एक्स्ट्रा बेडिंग्स में कन्वर्ट कर रखा है अभी, क्योंकि वो होटल बहुत ज़्यादा पैक था और इवेंट के हिसाब से कर रखा था। इस होटल में अभी लगभग 4000 लोग रुके हुए हैं, इतने बड़े बड़े इवेंट्स चल रहे हैं। तो ये बेडरूम है जिसमें मैं सोऊंगा और ये मैं हूँ। फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लो। ये बाहर का व्यू है, ये आप देखो, आपको अच्छा लगेगा। ये इन्होंने नेट से कवर कर रखा है। ये भी स्विमिंग पूल है, वो भी स्विमिंग पूल है, ये पूरा विला है, वो भी यही सेम होटल है। वहाँ पे मालदीव स्टाइल बना रखा है, वो भी पूरा सेम होटल है। वो वाटर पार्क टाइप बना रखा है, ये पूरा एक ही होटल है। नाम भूल गया, होटल ग्रेनेडा कुछ करके नाम है इस होटल का, और काफ़ी अच्छा होटल है। और इसी बेडरूम में जो आगे ड्राइंग रूम का एरिया था, ये वॉशरूम है जहाँ से स्टार्ट किया मैंने बोला, ये ड्राइंग रूम के एरिया को इन्होंने अभी बेडरूम बना दिया, 2 बेड्स लगा दिए। ये बट हमारे लिए, ये मेरे मम्मी पापा के लिए नहीं है, ये पूरा रूम मेरा अकेले का ही है, क्योंकि यहाँ पे हमारे को 2 रूम मिले। ये रूम मम्मी पापा का है, सो साथ वाला ही रूम है बिल्कुल। यहाँ पापा बैठे हैं, चाय पी रहे। अच्छी है चाय, बढ़िया है। यहाँ मम्मी बैठी है, कॉफ़ी पिए कॉफ़ी। सो यहाँ से भी एग्जैक्ट स्ट्रक्चर रूम का सेम ही है। यहाँ पे एक डबल बेड, एक सिंगल बेड को लगेज बेड बना लेंगे। यहाँ से भी सेम व्यू है, पूरा एग्जैक्ट सेम व्यू है। तो अब हम 4 दिन लगभग इसी प्रॉपर्टी में रहेंगे।
20 तारीख को हम यहाँ से इस्तांबुल जाएंगे। तो 4 दिन हम इसी प्रॉपर्टी में, 4 दिन हम एंजॉय करेंगे इस प्रॉपर्टी में। कल मेरे को एक इवेंट में जाना है, बीच में मेरी कुछ मीटिंग्स हैं और बीच में घूमने भी जाएंगे इधर उधर। जब आए हैं तो घूमेंगे तो सही, ऑब्वियस सी बात है। तो ये मीटिंग्स निपटाएंगे, ये सारे काम निपटाएंगे। तब तक के लिए आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया हो। अभी इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगा। मैं कुछ ज़्यादा खास नहीं कुछ ज़्यादा और कवर नहीं करूँगा इस व्लॉग में। इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करेंगे क्योंकि मुझे अभी एक मीटिंग के लिए जाना है। एक ऑनलाइन मीटिंग है मेरी, तो उस मीटिंग के लिए जाना है मुझे। तो अभी हम उस मीटिंग में जाएंगे और अगले व्लॉग में आपको मैं अंटालिया घुमाने की कोशिश करूँगा। अंटालिया में मैंने क्या क्या किया वो कवर करूँगा। 1 या 2 पार्ट में अंटालिया को कवर करेंगे, फिर 1 या 2 पार्ट में इस्तांबुल को कवर करेंगे क्योंकि 20 तारीख को इस्तांबुल चले जाएंगे। तो इस्तांबुल भी देखने में आपको बहुत मज़ा आएगा। इस्तांबुल भी बहुत ब्यूटीफुल जगह है, अंटालिया भी बहुत ब्यूटीफुल जगह है। सो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग द होल ब्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ये क्लिप मैंने बहुत बड़ी बना दी, बहुत ज़्यादा चीज़ें बोलते हुए बना दी, बट या इट वॉज वेरी नाइस। मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली, तो आपको भी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो कमेंट करके बताओ कि हाँ व्लॉग अच्छा लगा आपको। बहुत जल्दी कोशिश करूँगा मैं जल्दी सारे व्लॉग्स डालूँ। तो सी यू गाइस वेरी सून। बाय बाय, थैंक यू फॉर बीइंग कनेक्टेड। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तो कर लो। बाय बाय। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।